बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व वाजिबुल एहतराम ज़ीनत महफिल मोअज़्ज़ीन इलाका बिलखुसूस जनाब मोहतरम उस्ताद हाजी अब्दुल अजीज साहिब, ब्रादरम और अजीज़म जनाब कारी मकसूद साहिब और अजीज़म हाफिज सोहेब अजीज साहिब और साड़ी अज दी इस बारात दे दूल्हा जनाब मोहम्मद कासिम साहिब शादी खानाबादी दे मौका ते हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की ये खूबसूरत जो महफिल सजी है, इस पर मैं तमाम अहबाब को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और क्या ही खूबसूरत लम्हात हैं कि एक तरफ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा की जा रही है और साथ ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल और उसके प्यारे हबीब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर भी हो रहा है। बस मैं ज्यादा कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू आपके सामने नहीं करना चाह रहा, लेकिन चूंकि ये आज मौका बना दिया गया इस चीज का, तो जरूर चाहूंगा कि कुछ गोशे पाक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के आपके सामने रखूं। हाज़रीन मोहतरम, आज जो दौर है जिसमें हम रह रहे हैं या जी रहे हैं या सांस ले रहे हैं, ये बड़ा देखा देखी का दौर है। एक होती है मादियत परस्ती कि जी आज पैसा बड़ा आया, छोड़ दें आप उस बात को कि पैसा कितना है या कितना नहीं है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि ये देखा देखी का दौर है। और उस देखा देखी के दौर में गरीब लोग भी इस हद तक आगे निकल जाते हैं कि फिर पिछली उनकी जो जिंदगी बचती है वो सारी जिंदगी कर्ज उतारते गुजर जाती है। मैं आपको एक बात अर्ज करूं, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु एक हदीस के रावी हैं, बड़ी खूबसूरत हदीस है। मैं ये मेरे काफी माशाअल्लाह जानने वाले अहबाब इस साइड पे तशरीफ फरमा हैं, जरा मेरी बात को समझिएगा। और बयान किसके मुताल्लिक करते हैं, बात किसकी करते हैं, जनाबे हजरत सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की। कहते हैं कि आप आए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में और फरमाने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका हमें यहूदियों की कुछ बातें बड़ी भली लगती हैं, मुराद बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि ऐ उमर, क्या तुम भी यहूदियों की तरह हैरान होते हो? और अब आगे लफ्ज सुनिएगा जो हुजूर ने इरशाद फरमाए। सरकार फरमाते हैं, क्या मैं तुम्हारे पास एक रोशन दीन लेकर नहीं आया? क्या मैं एक वाज़े दलील और एक दीन तुम्हारे पास लेकर नहीं आया? फिर भी तुम्हें यहूदियों की कुछ बातें जो है वो हैरान कुन लगती हैं और भली लगती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरे उमर, तुम मेरे दीन पे चलते रहना, अल्लाह ताला तुम्हें दोनों जहानों की कामयाबियां अता फरमाएगा। आज एक गरीब से इलाके के गरीब के घर की एक बच्ची भी और एक बच्चा भी ये चाहता है कि मैं आज के जदीद दौर के रंग में रंगा जाऊं। याद रखिए, जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी मुबारक का मौका आया हजरत सैयदा खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से, तो अभी दीन इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ था। मेरे आका की उम्र मुबारक 25 साल थी। मुझे बताएं, यहां पे मुझे बड़े माशाल्लाह सफेद रीश और बड़े नमाजी लोग नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल है कि मुझे किसी किताब से दिखा के दें कि मेरे आका ने उस जमाना के मुताबिक किसी गैर शरी रस्म को अपनाया हो। हालांकि अभी दीन इस्लाम का ऐलान नहीं हुआ, अभी मेरे हुजूर ने कलमे तौहीद का ऐलान नहीं किया, अभी रिसालत के डंके नहीं बजे, फिर भी मुझे कोई शख्स दिखा दे कि कोई एक भी गैर शरई रस्म अदा की गई हो। हुजूर के उम्र मुबारक 25 साल है और ऐलान नबुव्वत का जो वक्त है वो हुजूर की उम्र मुबारक का 40वां साल है। 15 साल बाद जाके ऐलान नबुव्वत होता है। और हाज़रीन मोहतरम, हम लोग
आज इस जदीद फैशन ज़दा दौर में हम ये समझते हैं कि हमारी औकात इससे बढ़ेगी कि हम जदीद फैशन अपना लें, हम जदीद तौर तरीके अपना लें। लेकिन याद रखिए, जो तौर तरीका मेरे आका बता गए कायनात के इख्तिताम तक, वही तौर तरीका है जो मेरे रब की बारगाह में आपको अल्लाह का महबूब बनाएगा। अब जरा देखिए, मैं और आप क्या हैं? कोई जलपाना से आया बैठा है, कोई कहां से कोई कहां से। हम में से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि जो कोई वजीर या मिनिस्टर बैठा हुआ हो, जो कोई बहुत बड़े ओहदे का मालिक बैठा हुआ हो। हम दरमियाने तबके के लोग हैं। मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में ये रसूमात और ये शादियां हो रही थी, तो मेरे करीम आका ने बस इतना फरमाया कि अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लोगों, अगर सुन्नत है तो वो निकाह करना मेरी सुन्नत है, ये मेरी सुन्नत जिंदा करना। और जिसने मेरी सुन्नत से मुंह फेरा, उसका मुझ मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं। अब मुझे दिखाइए तो सही यार, यहां पे बहुत शुक्रिया जी, कि कोई एक चीज तो दिखा दीजिए। मेरे करीम आका की बेटी की शादी आती है, जनाब हजरत सैयद कायनात की, और दूल्हा कौन है? जनाब हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। आप दूल्हा हैं और दुल्हन कौन है? जनाब सैयद कायनात, खातून जन्नत। कि अगर यहूदियों की शादी हो और उसमें जनाब सैयद कायनात को जाना पड़े और आप कहें मेरे बाबा मेरा लिबास इस काबिल नहीं है कि मैं वहां जाऊंगी, तो क्या कहेंगी लोगों? ये यहूदियों की औरतें मेरा ठट्ठा करेंगी, मेरा मजाक उड़ाएंगी। तो जिसके जोड़े जन्नत से उतरे, जरा तवज्जो दीजिएगा अहबाब। मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं कि जब खाने को इंतजार नहीं करवाना चाहिए। हम उलमा ही कहते हैं कि अव्वल ताम और बाद कलाम, लेकिन ये महफिल ऐसी आ गई कि कलाम पहले हो रहा है, तो ये बस थोड़ी सी तवज्जो दीजिएगा। जिसकी बेटी के कपड़े अल्लाह आसमानों से भेजे, जन्नत से भेजे, उनकी शादी आती है। कौन नहीं जानता कि मेरे करीम ने कितना जहेज दिया? कौन नहीं जानता कि उस वक्त कौन कौन सी रसूमात अदा की गई? हाज़रीन मोहतरम, याद रखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी मोहब्बत का जो कुरान मजीद में ऐलान किया, ये सूरह आल इमरान है, उसकी एक आयत मुकद्दसा मैंने आपके सामने पढ़ी। फरमाया ये गया कि सुनो, याद रखो, अगर आज तुम ये दावा करते हो कि हमें अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह से बड़ा प्यार है, और कौन शख्स है जो ये दावा नहीं करता, तो यकीन जानिए कुरान ने ये मसला हल कर दिया। फरमाया गया, ए खुदा की मोहब्बत के दावेदारों, ए अल्लाह से प्यार के दावेदारों, ए अल्लाह से मोहब्बत के दावा करने वालों, हो सकता है ऐसे इंसान तुम्हारी इस दावे के पीछे तुम्हारी लालच हो, तुम इस दावा में झूठे हो, तुम इसलिए ये दावा कर रहे हो कि अल्लाह तुम्हारा राज़िक है, वो तुम्हारा खालिक है, वो तुम्हें बेटे देता है, बेटियां देता है। इसलिए फरमाया तुम एक काम करना, और काम क्या है? फत्तबिऊनी, तुम मेरे मुस्तफा करीम की सुन्नत पे अमल करते रहना, फिर तुम्हें दावा करने की जरूरत नहीं है। युहिब्बुकुमुल्लाह। उलमा अगर बैठे हैं तो मेरी बात समझेंगे, ये मजहूल का सीगा है और यहां पे ये बताया जा रहा है, ऐ आज मोहब्बत के दावेदार इंसान, तू बस इतना कर, दरे मुस्तफा पे आ जा, जो कहा मेरे हुजूर ने वो तू करता चला जा, और फिर देख तुझे दावा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा अल्लाह तुझसे मोहब्बत फरमाएगा। और खाली मोहब्बत नहीं, कर तू शादी रहा होगा और करेगा मेरे आका की सुन्नत के मुताबिक, और सुनो रब ताला मोहब्बत भी करेगा, वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, वो तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। और इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए कि शादी भी हो रही हो, हुजूर की सुन्नत भी अदा हो रही हो, और अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके गुनाह भी मुआफ फरमा रहा हो। अगर आपका दिल चाहे तो आप सुभान अल्लाह कह दीजिए। ये मौका तो वाकई नहीं, मैंने कहा ना, मैं बल्कि दोस्तों से कह रहा था, अजीजों से, कि बात को बढ़ाएं नहीं। ये बड़े मुश्किल इंतजार के लम्हात हैं, सामने टेबलें सजी हों और फिर बंदा इंतजार में बैठा हो, ये बड़ा मुश्किल काम है। हुजूर के जमाने में भी 2 दावतें हुई, जब हुजूर ने दीन फैलाना शुरू फरमाया ना किबला। बुजुर्गों जरा तवज्जो दीजिएगा, साहिब अक्ल और ज़ीशऊर इंसान आप बैठे हैं, जरा तवज्जो दीजिए। एक महफिल हुई, हुजूर ने एक खाना बनाया,
पैगाम भेजा गया, रोसाए मक्का आए सारे और खाना पहले खिलाया गया। और हुजूर का दिल ये था कि जब ये खाना खा लेंगे तो मैंने रब का पैगाम पहुंचाऊंगा, रब का पैगाम पहुंचाऊंगा, इन्हें बताऊंगा कि वो अल्लाह एक है। बोलिए अल्लाह, कहने में मजा नहीं आ रहा आपको, जरा कहिएगा अल्लाह एक है। बोलिए अल्लाह एक है और मैं अल्लाह का भेजा हुआ तुम्हारी तरफ एक शान वाला रसूल हूं, ये पैगाम सुनाऊंगा। वो सरदार थे, खाना खाते गए और चलते बने। किसी ने भी हुजूर की कोई बात न सुनी तो जनाब अली उल मुर्तजा फरमाते हैं कि सरकार ने ना इस पर थोड़े से तअस्सुफ का और दुख का इजहार फरमाया कि खाना भी खिलाया और जिस मकसद के लिए खिलाया वो बात तो कर न सके हम, ये चल दिए। कुछ दिन गुजरे, हुजूर ने एक दावत और रखी और फरमाया अली आज पहले खाना नहीं, आज इन्हें पहले रब का कलाम सुनाया जाएगा। तो यूं ही समझ लीजिए कि हम आज उस सुन्नत को जिंदा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो पहले आज क्या होगा, आज पहले कलाम खुदाबंदी सुनाया जाएगा, आज पहले फरमाने खुदाबंदी सुनाया जाएगा और फिर उसके बाद खाना खिलाया जाएगा। सुन्नत से प्यार कीजिए, सुन्नत से मोहब्बत कीजिए, कुरान से प्यार कीजिए। जो जो फरामीन मेरे करीम आका ने वाज़े फरमा दिए, बता दिए, उन पे अमल पेरा हो जाइए। अल्लाह की कसम किसी बूढ़े बाप के घर में बेटी इंतजार नहीं करती नजर आएगी। हम इस जमाने के झंझट में फंस गए, हम देखा देखी के दौर में आ गए, हमने जरूरी समझा ये हो वो हो, और बाप बेचारा वो पूरी करते करते उस बेचारे के वो कब्र की कद्दी में उतर गया। बेटियां बेचारी बैठी रहेंगी, वो फर्ज अदा न कर पाया। और सुनिए, मैं एक बात अर्ज कर दूं, आखिरी बात है, ये मोहब्बत भरा वाकया अपने दिलों पे नक्श करके ले जाइएगा कि अल्लाह के बंदों ने अपनी बच्चियों की शादियां किस तरह की, ये सुना देता हूं। हजरत ख्वाजा श्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह, कौन वाकिफ नहीं आपके मकाम मर्तबा से, कौन वाकिफ नहीं और कौन नहीं जानता जुनैद बगदादी का पीर है हजरत ख्वाजा श्री सख्ती रहमतुल्लाह तआला अलैह। आपकी एक बेटी थी, अपनी अहलिया से कहा कि जिस दिन मेरी बेटी जवान हो, जिस वक्त मुझे बता देना फौरन। सुनिए, असर के वक्त आपकी बेटी जवान हुई, वालदा को बताया। अब वालदा इंतजार में कि जनाब श्री सख्ती आए और मैं उनको बताऊं कि आपकी बेटी जवान हो गई। लेकिन आपका मामूल था, आप असर के वक्त जाते तो ईशा के बाद नवाफिल अदा करने के बाद फिर घर वापस आते। आप जब रात को पलटे ना, घर पहुंचे, तवज्जो दीजिएगा हजरात, तो आपकी अहलिया इंतजार में बताया कि श्री सख्ती आज हमारी बिटिया जवान हो गई। फरमाया किस वक्त, किस टाइम? कहा असर के वक्त। फरमाया जवान हुई असर के वक्त और बता रही हो आधी रात को, इतनी देर कर दी तुमने। मैंने क्या कहा था कि जैसे बेटी जवान हो मुझे बताना। अब सोच रहे होंगे पढ़े लिखे हजरात कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहती है 18 साल से पहले निकाह जायज नहीं है, लेकिन आज मुआशरे के हालात भी देख लीजिए। आज गंद की ढेरियों पे पड़े हुए वो मासूम बच्चे, वो जाने भी देख लीजिए कि जिनका कोई वारिस बनने के लिए तैयार नहीं है। वजह क्या बनी? हालात यहां तक पहुंचे कैसे? आज मेरे समेत हर शख्स अल्लाह वालों का नाम लेने वाला, लेकिन का काम भी अल्लाह वालों वाले किए हमने। फरमाया जवान असर के वक्त हुई, बता आप रही हो। कहा हुजूर आप आते जो रात को वापस हैं, अब मैं बाहर तो आ नहीं सकती थी, आपका इंतजार किया। फरमाया अच्छा को कपड़े हैं पड़े? फरमाया हाँ एक है कपड़ा, एक। फरमाया उससे बेटी का लिबास तुम तैयार करो और मैं बेटी के लिए रिश्ते का इंतजाम करता हूं। इस बड़ी महफिल में बैठने वालों, मेरी माएं बहनें भी समाप्त कर रही हैं, सुनिएगा। कहां गए रिश्ता तलाश करने? क्या दर बदर फिरे? नहीं, अल्लाह के घर में पहुंचे, मस्जिद में आए। क्या देखा कि एक जवान नमाज अदा कर रहा है, फटे पुराने उसके कपड़े हैं लेकिन पाक। इंतजार फरमाया उसके सलाम फिरने का। जब सलाम फिरा, श्री सख्ती उसके पास बैठे और पूछा, कहा बेटा शादीशुदा हो? फरमाया नहीं हुजूर मैंने शादी नहीं की और मैं कर भी नहीं सकता। जब आपने ये लफ्ज सुने ना कि मैं कर भी नहीं सकता, पूछा वजह क्या है? कहा हुजूर मेरा बस एक कमरा है, न मैं कुछ कमाता हूं, मैं न मेरा कोई कारोबार, न मेरी जमीन है, कुछ भी नहीं।
बस एक आध रोटी कभी खाने को मिल जाए ना, आधी खा लेता हूं और आधी दूसरे दिन के लिए रख लेता हूं, बस ये गुजारा है। लेकिन इस पर भी अल्लाह का शुक्राना अदा करता रहता हूं। अब आप तवज्जो दीजिएगा और मेरे लम्हात को इनको जाया मत जाने दीजिएगा इन लफ्जों को। आपने फरमाया बेटा बस बता दो शादी करना चाहते हो? कहा हुजूर कौन नहीं चाहता शादी करना, लेकिन मेरे हालात नहीं। मैं शादी करके जब मैं मेरे अपने लिए खाने के लिए कुछ नहीं, उस आने वाली जात को मैं क्या खिलाऊंगा? मैं इस काबिल नहीं। कहा बेटा तुम इस बात को छोड़ो, शादी करोगे? कहा हुजूर करूंगा। फिर हुजूर रिश्ता कहां है? फरमाया मुझ सिरी सख्ती की बेटी से शादी करोगे? तो वो जवान के आंखों से आंसू निकल आए। कहा हुजूर कहां मैं? कहा तेरे जैसा वली और उसकी बेटी और मेरी शादी उसके साथ? हुजूर मैं इस काबिल नहीं कि मैं ख्वाजा सिरी सख्ती की बेटी से शादी कर सकूं। कहा बेटा उस बात को छोड़ो, तुम बताओ। देखो मैं रिश्ता तलाश करने के लिए किसी इंसान के दरवाजे पे नहीं गया, मैं अल्लाह के घर आया। और जो मुझे इस वक्त रब को याद करता नजर आया, मैंने वही बेहतर समझा कि ये सिरी सख्ती की बेटी के रिश्ता के लिए मौजू है। कहा हुजूर जैसे आप कहते हैं, लेकिन क्या अर्ज करता हूं हुजूर मैं आपकी बेटी के काबिल नहीं। वो कहां, उसकी इबादत, उसकी रियाजत, उसके मुजाहिदात, और मेरे जैसा नलायक शख्स कहां? कहा बेटा नहीं। घर आए, बेगम ने उस वक्त तक कुछ सूट एक तैयार कर दिया। कहा पहनाओ मेरी बिटिया को। बिटिया को पहनाया, आप उस जवान को लाए, निकाह पढ़ाया गया। दोस्तों ये भी एक मुसलमान के घर की शादी है। ये लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं, ये लम्हे फिक्रिया दे रहा हूं। ये भी एक मुसलमान के घर की शादी है। निकाह पढ़ाने के बाद आपने जब रुखसती फरमाई, कोई चीज भी अपनी बेटी को देने के लिए घर में नहीं थी। कहा बेटा जैसे तू आया वैसे मैं अपनी बेटी को भी तेरे साथ रुखसत कर रहा हूं। जब पहुंचे अपने कमरे में, अब ये आखिरी बात है और इस बात को बस गौर से सुन लीजिए और मेरी बात खत्म हो रही है। जब पहुंचे तो सुनिएगा उस वक्त क्या हुआ। बीवी ने आके ना वो कमरा देखा, चार तरफ नजर दौड़ाई तो एक रोटी पड़ी नजर आई, और रोटी भी आधी। तो आपकी तवज्जो है जी अहबाब? रोटी भी, मेरे जवानों तवज्जो दीजिएगा, आधी रोटी पड़ी है सामने। कहा ये रोटी कहां से आई? उसने कहा आज एक रोटी मुयस्सर आई थी, आधी खा ली, आधी कल के लिए छोड़ दी कि कल जो न मिली तो कहां से लूंगा, ये पड़ी होगी तो इस पे गुजारा कर लूंगा। सिरी सख्ती की बेटी थी। कहा मुझे इसी वक्त मेरे घर वापस छोड़ के, और मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। वो जवान मिन्नतें करने लगा तो उस वक्त वो कहने लगा मैंने कहा था तेरे बाबा से कि मैं काबिल नहीं तेरी बेटी को। उन्होंने जोर डाला, मैंने तब शादी की। अब वही हुआ ना कि मुझ गरीब के सारे ख्वाब यकसर तबाह बर्बाद कर दिए, नहीं रहना तुमने यहां। तो जब बेटिया ने ये सुना ना उस बीवी ने, तो कहा तूने और समझा और मैं कहीं और मंजिल पे थी। कहा क्या हुआ? कहा कि तेरा अल्लाह की जात पे इतना तवक्कुल भी नहीं है कि जिसने आज का खाना दिया वो कल देगा या नहीं देगा। तू कल की रोटी रख के बैठा है, मैंने ऐसे शख्स के साथ नहीं रहना। तो सुनिए, उसने कहा मुझसे गलती हुई। फरमाया अगर मुझे पास रखना चाहते हो अभी उठाओ ये रोटी और बाहर जाके किसी फकीर को खैरात कर दो। तो ये भी एक मुसलमान का घर है, ये भी एक मुसलमान के घर की शादी है। आओ, फरमाया जा रहा है फत्तबिऊनी, इत्तिबाए मुस्तफा करो, इत्तिबाए मुस्तफा करो, इताअत मुस्तफा करो। क्या होगा? युहब्बुकुमुल्लाह, वो काम तुम अपने कर रहे होगी इत्तिबाए मुस्तफा, लेकिन मेरा रब तुमसे प्यार कर रहा होगा और तुम्हारे गुनाहों को मुआफ फरमा रहा होगा। अल्लाह ताला मेरी और आप सबकी हाजिरी को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत नसीब फरमाए। आपका वक्त ज्यादा ले लिया, अल्लाह ताला इस वक्त के सदके में हम सबके सगीरा और कबीरा गुनाह मुआफ फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।